स्वानुजा पौरान जानपदान कुतूहल दृशः सानंदमुद्वीक्षयन् श्यामः काम सहस्र सुंदर वपुः कांत्यादिशो भासयन् पादन्यास पवित्रिताखिल जगत प्रापालयम तत्पितुः। वर्णन करते हैं कि राजमार्ग से सीताराम और लक्ष्मण धीरे धीरे चल रहे हैं, पांव बढ़ा के जल्दी जल्दी नहीं, बड़े धीरे धीरे शांति से चल रहे हैं। ऐसे अवसर पर भी अपने चित्त की शांति का ह्रास नहीं होना चाहिए। बड़े कौतूहल से नगर के और देहात के लोग जो हैं, गांव के, वो कुतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं, और राम सीता लक्ष्मण भी सानंदमुद्वीक्षयन्, बड़े आनंद से रामचंद्र उनको देखते हैं, मुस्कुराते हुए सबको देखते हैं। श्याम काम सहस्र सुंदर बपुः, हजार हजार काम को निछावर कर दें, ऐसा उनका श्री विग्रह सांवरा, और उनके अंग की कांति, उनके रौनक में, उनके चेहरे की कांति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सारी दिशाओं को आभासित कर रहे हैं। पादन्यास पवित्रता खिल जगत प्रापालयम तत्पितुः, अपने पाद विन्यास से संपूर्ण जगत को पवित्र करते हुए भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता के महल में पहुंचे। आयांतम नागरम नागरा दृष्ट्वा मार्गे रामम स जानकीम लक्ष्मणेन समम वीक्ष्य ऊचु सर्वे परस्परम। रास्ते में लोगों ने देखा कि सीता राम लक्ष्मण पैदल ही आ रहे हैं, तो सब आपस में बातचीत करने लगे। कैकेयी ने जो वरदान दिया था उसको सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ ने अपने सत्यसंध प्यारे पुत्र को स्त्री के लिए छोड़ दिया, ये उनकी काम परायणता का सूचक है, ये उनके सत्य का सूचक नहीं है। ये कैकेयी इतनी दुष्ट कैसे हो गई? ऐसे सत्यवादी प्रियंकर राम को वो वन में भेजना चाहती है, बड़ी क्रूर कर्मा है, मूढ़ है। आपस में लोग बात करने लगे कि हे भाइयों, अब ये नगर रहने योग्य नहीं है, चलो अब आज ही हम भी वन में चलें, जहाँ सीता राम लक्ष्मण रहेंगे वहीं हम लोग भी रहेंगे। देखो आज जानकी पैदल बिना पाँव में कोई पादुका धारण किए हुए पैदल सड़क पर चल रही हैं। कभी किसी ने देखा होगा जानकी को, परंतु प्रायः तो इनको लोग देखते ही नहीं हैं, इनकी देख नहीं पाते हैं। कितनी लोक सुंदरी ये हैं, ये नंगे पांव धरती पर चल रही हैं लोगों के बीच में, इतनी भीड़ भाड़ में। राम भी पैदल ही चल रहे हैं, न हाथी है न घोड़ा है। तो देखो ये दशरथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गच्छति रामोपि पादचारेण गजास्वादि विवर्जितः गच्छति द्रक्ष्यथ विभुम सर्वलोकैक सुंदरम। देखो तुम लोग, ये जा रहे हैं, देख लो ये सर्वलोकैक सुंदर विभु रामचंद्र हमारी आंखों के सामने हैं। ये कैकेयी के रूप में राक्षसी पैदा हुई है जो सबका विनाश कर दे। सीता को पैदल चलते देखकर राम को भी तो दुख ही होगा ना। इसको स्वयं को दुख नहीं होता है, न होवे, लेकिन राम को पैदल चलते देखकर तो इसको दुख होना चाहिए ना। देखो इसमें विधाता ही बलवान है और मनुष्य का प्रयत्न दुर्बल है। इस तरह साधु वृंद अत्यंत दुखाकुल हो रहा था। अब वामदेव मुनि वहां प्रकट हो गए। मुनि पुंगवः अब्रवीद वामदेवोऽथ साधूनाम संगमध्यगा। वहां सत्पुरुषों के बीच में वामदेव जी महाराज थे। वामदेव जी महाराज गर्भ में ही जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, संपूर्ण
प्रतिबंधों को निवृत्त करके उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं सच्ची बात तुम लोगों को सुनाता हूं, असलियत। सीता या राम के लिए तुम लोग कोई शोक मत करो। ये राम पर विष्णु हैं, आदि नारायण हैं, और ये जानकी लक्ष्मी हैं और जोग माया हैं। ये लक्ष्मण स्वयं शेष रूप हैं। ये माया गुण से युक्त होकर एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न आकारों में भास रहा है। यही पहले रजोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा हुए थे और सृष्टि बनाई थी। यही सत्व से आविष्ट होकर सत्व गुण को धारण करके विष्णु हुए थे और जगत का इन्होंने पालन किया था। ये रुद्र हैं, ये तामस, यही जगत का प्रलय करते हैं। इन्होंने ही पहले मत्स्यावतार धारण करके वैवस्वत मनु की रक्षा की थी और नाव पर उन्हें बैठा के प्रलय में उनका रक्षण किया था। समुद्र मंथन में इन्होंने ही कच्छप होकर मंदराचल को धारण किया था और इन्होंने ही सूकर होकर रसातल से धरती को निकाला था। नरसिंह होकर इन्होंने प्रहलाद को वर दिया और हिरण्यकशिपु को मारा और अदिति की प्रार्थना से यही वामन हुए और यही पृथ्वी का भार निवृत्त करने के लिए परशुराम के रूप में प्रकट हुए। वही जगत स्वामी परमात्मा इस समय राम के रूप में प्रकट हैं और रावण आदि राक्षसों का ये वध करेंगे, क्योंकि उस दुष्ट का वध केवल मनुष्य के हाथ से ही हो सकता है। इसीलिए भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं और दशरथ ने भी बड़ी भारी तपस्या करके भगवान की आराधना की है कि भगवान हमारे पुत्र बने, तब इनके पुत्र हुए हैं। इसलिए वही विष्णु राम के रूप हैं। श्री रामचंद्र रावण आदि के वध के लिए आज ही वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण इनकी सहायता करेंगे। ये सीता जी भगवान की माया हैं, सृष्टि स्थिति और अंत करने वाली। राजावा कैकेयी बेबापी नात्र कारण मंडोपी। देखो भाइयों, तुम लोग राजा दशरथ को दोष मत लगाओ, कैकेयी को भी दोष मत लगाओ। ये दूसरे को दोष लगाना अपने मन का ही दोष होता है। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं पापी, तब उस समय वो पापी होगा चाहे नहीं होगा, तुम्हारे मन में जो पाप है वो दूसरे को पापी देख रहा है। और अपने मन में भी पाप पुण्य की जो कल्पना है वो कहीं न कहीं से बैठाई हुई आई है और उसको हमने आत्मसात कर लिया है। अधिष्ठान वस्तु में, सत्य वस्तु में, परमार्थ वस्तु में तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है। तो दूसरे को राजाबा कैकेयी बापी नात्र कारण मरणवपी। ये केकय देश की लड़की कैकेयी अथवा कैकेयी, केकय शब्द भी है और केकय शब्द भी है और नारायण कैकेय शब्द भी है। तो देखो, अभी कल ही तो नारद जी आए थे और रामचंद्र से प्रार्थना करके गए कि तुम पृथ्वी का भार उतारना। राम ने स्वयं प्रतिज्ञा की कि कल मैं वन में जाऊंगा राक्षसों का वध करने के लिए। इसलिए राम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक मूर्खता की बात है कि राम के लिए कोई चिंता करे। राम रामेति जे नित्यम जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। जो राम राम का जप करते हैं मनुष्य, उनको भी मृत्यु का भय नहीं होता है। का पुनस्तस्य रामस्य दुख शंका महात्मना। उन महात्मा राम के लिए फिर दुख की शंका ही क्या है। राम नाम नैव मुक्ति स्यात् कलौ नान्येन केनचित्। राम नाम से ही कलयुग में मुक्ति होती है। मुक्ति के लिए और दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। का पुनस्तस्य रामस्य दुख शंका महात्मनः। उन राम को भला दुख कैसे हो सकता है। हम
एक बार पंडित राम वल्लभा शरण जी के पास गए थे अयोध्या जी में जानकी घाट पर, कभी कभी जाते थे। हमारे साथ चक्र जी भी, हम चक्र जी दोनों साथ ही साथ। एक बार मैंने उनसे पूछा कि महाराज सरजू स्नानान मुक्ति ऐसे लिखा है कि सरजू स्नान से मुक्ति होती है, तो ये भला कैसे होती है? क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्ति होती नहीं, तो सरजू स्नान से मुक्ति कैसे हो जाएगी? अब ये प्रश्न जरा लंबा है। माने सरजू स्नान से या राम नाम के उच्चारण से या ध्यान से या किसी के दर्शन से मुक्ति कैसे हो जाएगी? प्रश्न का विस्तार बहुत है। उन्होंने समझाया, बड़े वयोवृद्ध जानकी घाट के संत पंडित राम वल्लभा शरण जी महाराज, हम लोग तो बच्चे थे, 17-18 वर्ष के होंगे। उन्होंने बताया कि देखो मैं बद्ध हूं, ये एक भाव ही तो बन गया है ना हृदय में, कहां बंधे हैं? तो जैसे मन में एक संविद हो गई है, एक भाव बन गया है कि मैं बद्ध हूं, इसकी जगह पर एक दूसरा भाव बनना चाहिए कि मैं मुक्त हूं। संविद हो जानी चाहिए कि मैं मुक्त हूं। तो राम ने वरदान दे दिया कि तुम मुक्त हो, तब मुक्त हो जाएंगे। सरजू में स्नान करके यदि ये संविद बन गई कि मैं मुक्त, फिर अपने को बद्ध नहीं मानना हो। राम नाम का उच्चारण किया और ये बिल्कुल मान्यता ही तो है ना कि हम बद्ध हैं। किसने बंधन को देखा है? स्त्री से बद्ध है, पुरुष से बद्ध है, पुनर्जन्म देने वाले कर्म से बद्ध है, नरक से बद्ध है। ये अपने मन में एक दृढ़ कल्पना उत्पन्न हो गई है कर्म के संबंध में और बंधन के संबंध में। ये कल्पना भ्रम जनित है, प्रमा जनित नहीं है। और यदि प्रमा हो जाए कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं, तो इस प्रमा में इतना बल है कि मनुष्य को वो छुड़ा सकते हैं। इसलिए जब राम, इसलिए राम नाम का एक बार उच्चारण करो, राम, बस। बल्कि ऐसा वर्णन आता है कि जिसने चरामह, स्मरामह, हरामह इन क्रियापदों का उच्चारण किया मृत्यु के समय, उसके स्मरामह हरामह, इस क्रिया में जो रामह पड़ा हुआ है उसके कारण मुक्ति हो गई। शिव पुराण में तो ऐसा प्रसंग है, एक डाकू था, वो बोलता था आहर प्रहर, लूट लो मार डालो। आहर माने लूट लो और प्रहर माने मार डालो। मरते समय यही बेहोशी में ऐसे ही बकता रहा, आहर प्रहर। तो शंकर जी के गण आ गए। ये नामाभास की जो महिमा है, कोई कहे कि नामाभास में इतनी महिमा कैसे, तो हम उससे पूछते हैं कि नामाभास तो आभास है और बंधन क्या सच्चा है? नाम असली बंधन होता तो असली नाम की जरूरत पड़ती, क्योंकि बंधन ही असली नहीं है, बंधनाभास है। बंधनाभास है इसलिए वो नामाभास से टूट जाता है। सच्चा बंधन होता तो सच्चे नाम से टूटता, और झूठा बंधन है तो झूठे बंधन से टूटता। इससे तो वेदांत की सिद्धि होती है। तो ये तो माया से मनुष्य रूप धारण करके लोगों को विडंबित करते हैं। भक्त लोग भजन करें, रावण का वध हो जाए, राज राजा की अभिष्ट सिद्धि होए, इसके लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। वामदेव, महामुनि वामदेव, इतना कह करके चुप हो गए। अब तो जितने ब्राह्मण थे सबने कहा कि अरे ये तो राम साक्षात भगवान हैं। उनके हृदय में जो संशय की ग्रंथि थी वो छूट गई। ये राम रहस्य है, राम सीता का रहस्य है। इसमें जो इसको इसका चिंतन करता है नित्य, राम के प्रति उसकी भक्ति होती है और विज्ञान पूर्विका भक्ति होती है। अनजान में जो भक्ति होती है, अंधेरे में भक्ति, किसी आदमी को चलते देखते हैं, अपने मन से सोच लेते हैं ये बड़ा भारी सिद्ध है,
उनको मालूम तो होता नहीं कि मेस्मरिज्म में और सिद्धि में और चमत्कार में और भगवान के अनुग्रह में क्या फर्क होता है, ये तो मालूम पड़ता नहीं। तो महाराज ये लोग संसार में फंस जाते हैं। तो इस राम रहस्य को ठीक ठीक समझो तो राम तत्व का विज्ञान होगा, और विज्ञान के पश्चात जो भक्ति होगी वो भक्ति दृढ़ होगी। तस्य रामे दृढ़ा भक्तिर भवेद विज्ञान पूर्विका। जान के जो भक्ति होती है वो सच्ची भक्ति होती है, और अनजान में जो भक्ति होती है वो तो विश्वास श्रद्धा से होती है। ये रहस्य वामदेव ने कहा कि ये जो मैंने राम रहस्य बताया है ये गुप्त रखने योग्य है। तुम लोग राम के प्यारे हो, इस रहस्य के खुलने से राम का कोई काम करने में राम के कोई मदद नहीं मिलेगी। ये कहकर वामदेव जी तो वहां से चले गए, और जिन लोगों ने सुना उन्होंने राम को परम ब्रह्म के रूप में जाना। ततो राम समाविश्य पितृगेहमवारितः सानुजः सीतया गत्वा कैकेयीमिदम् अब्रवीत। इसके बाद रामचंद्र को, सीता को, लक्ष्मण को भला महल में प्रवेश करने में रोके कौन? वहां पहुंच गए और जाकर कैकेयी से कहा कि माता हम तीनों तुम्हारे सामने आ गए हैं और जैसा कि आप चाहते हैं वन में जाने के लिए तैयार हैं। अब पिताजी हमको शीघ्र से शीघ्र आज्ञा दें। सो झट कैकेयी दौड़ी और ला करके चीर उन्हें दे दिया पहनने के लिए, चीर वस्त्र, और राम को भी दिया, लक्ष्मण को दिया, सीता को दिया, अलग अलग तीनों को दिया। राम ने तुरंत अपने कपड़े छोड़ दिए और वन्य जो चीर हैं, जैसे केले के छाल हैं, भोजपत्र हैं, ऐसे उन्होंने वन्य चीरों को पहन लिया। लक्ष्मण ने भी ऐसे ही किया, परंतु सीता जी को आता ही नहीं था कि ये चीर वस्त्र कैसे पहना जाए। तो हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमईक्षत, हाथ में चीर तो ले लिया सीता जी ने, लेकिन लजा कर कि मैं इसको कैसे पहनूं, रामचंद्र के मुख की ओर देखने लगे। रामचंद्र ने उनके हाथ से चीर को लिया और उनके कपड़े के ऊपर ही पहना के बता दिया कि इसको ऐसे पहना जाता है। अब ये बात देखते ही कि सीता जी चीर वस्त्र धारण कर रही हैं, चिरनिवास में रहने वाली सब रानियां, सब दासियां रोने लग गई। बड़े जोर से रोदन की ध्वनि उठी। अब वशिष्ठ जी ने जो ये सुना कि ये रोदन की ध्वनि उठ रही है, क्या बात है, तो वहां घर में घुस गए और वहां जा करके उन्होंने महल में कैकेयी को बड़े जोर से डांटा। अड़ी अड़ी दुराचारिणी, तुमने राम के लिए वन का वरदान मांगा है कि लक्ष्मण सीता के लिए भी मांगा है? तब जब सीता के लिए तुमने वनवास मांगा ही नहीं है तो तू सीता के लिए ये चीर वस्त्र क्यों देती है? यदि सीता अपने पातिव्रत के कारण बड़े प्रेम से राम के पीछे पीछे जाती है तो वो चीर पहन के क्यों जाए? कब वो दिव्यांबर धारिणी सर्वाभरण भूषित होकर के जाएं और वहां नित्य राम को सुख दें और उनके वन दुख का निवारण करें। अब वशिष्ठ की बात सुन के सब चुप हो गए। फिर राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि रथ ले आओ और रथ पर चढ़ करके ये तीनों जाएं और वहां वनचारियों का प्रिय करें। इत्युक्त्वा राम मालोक्य सीतांचैव सलक्ष्मणम् दुःखान्यपतितो भूमौ रुरोदाश्रु परिप्लुता। दशरथ जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। राम लक्ष्मण सीता को देखकर राम ने दाहिने करके, पिता को माता को दाहिने करके जाना चाहिए, बाएं करके नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने उनको दाहिने करके रथ पर आरोहण किया। लक्ष्मण ने 2 खड्ग अपने हाथ ले लिया और 2 तूणीर ले लिए। वहां वन में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और धनुष ले लिया
और रथ पर बैठ करके उन्होंने सारथी से कहा कि अब रथ चलाओ। सुमंत्र से राजा दशरथ कहें कि ठहरो ठहरो, अभी रथ मत चलाओ, और रामचंद्र कहें कि चलो चलो, कि जल्दी रथ को ले चलो। तो फिर राम की आज्ञा मानकर सुमंत्र ने रथ चला दिया। जब दूर चले गए, रामचंद्र तो मूर्छित होकर के राजा गिर पड़े। पौर, बाल, वृद्ध ब्राह्मण ये सब पुकारे ठहर जाइए राम के लिए, और पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे चलने लगे। राजा चिरकाल तक तो रोते रहे, फिर वो बोले कि मुझे कौशल्या के घर में, राम माता के घर में ले चलो। ऐसा अपने परिचारकों से कहा, थोड़ी देर तक वहां मैं जीवन धारण करूंगा, मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूँ। इसके बाद कौशल्या के घर में प्रवेश करके वो गिर पड़े और चिरकाल तक मूर्छित रहे, चुपचाप रहे। उधर रामचंद्र भगवान तमसा नदी के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर बड़े सुख से उन्होंने अपना समय बिताया। वहां जाकर जलपान किया, जल पिया, जल केवल, निराहार, खाया कुछ नहीं, और वृक्ष की जड़ में सो गए। सीता जी के साथ लक्ष्मण जी धनुर्बाण लेकर के उनका पहरा देने लगे, और सुमंत्र भी साथ साथ। इसी बीच में आ गए सब पुरवासी, और थोड़ी दूर पर रामचंद्र को छोड़कर वो घेर करके बैठ गए कि हम लोग रामचंद्र को लेकर अपने नगर में लौटेंगे, और नहीं लौटेंगे तो लौटेंगे ही नहीं, नो चेद गच्छामहे वनम, हम भी वन में चलेंगे। उनके निश्चय का पता लगने पर रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुरवासी कितना प्रेम करते हैं। वो बोले कि मैं तो नगर में जाऊंगा नहीं और इनको बड़ा भारी क्लेश होगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सुमंत्र से कहा कि आओ चलें, अभी चले। रात को सोते समय छोड़ करके गए, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। यहाँ ये बात नहीं लिखी है कि सोते समय छोड़ करके गए। बोले इदानीमेव गच्छामः, आओ अभी सुमंत्र रथ लेकर के तुम चलो। सो अयोध्या की ओर रथ उन्होंने चलाया, और कई योजन तक अयोध्या की ओर चल के, और कई कोस तक अयोध्या की ओर चल के फिर रथ को घुमा लिया। अब वो रथ को देखते देखते अयोध्या विमुख प्रजा गई, और प्रातः काल जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र तो यहाँ है ही नहीं, और रथ नेमी से ढूंढने पर भी पता नहीं चला, तो वो सीता सहित रामचंद्र का ध्यान करते हुए नगर में चले आए। हृदि रामम ससीतम ते ध्यायन्तस्तस्फुरन्वहम्, और जब तक रामचंद्र लौट कर नहीं आए तब तक वे सीता राम के ध्यान में संलग्न रहे। और सुमंत्र ने भी बड़े आदर के साथ अपने रथ को आगे बढ़ाया। बड़ा समृद्ध जनपद उन्होंने देखा, सब तरह से खेती बाड़ी से संपन्न बड़े सुखी लोग, राम सीता समन्वित देखते जाएं। गंगा जी के किनारे पहुंचे, श्रृंगबेरपुर के पास। गंगा को देखकर श्री रामचंद्र भगवान ने नमस्कार किया, और बड़े आनंद में भरकर तीनों ने गंगा जी में स्नान किया, और एक सिंसपा वृक्ष के मूल में, शीशम या अशोक के मूल में वहां बैठ गए। इसके बाद गुह जो वहां का राजा था, वो रामचंद्र का आगमन सुन करके वहां आया, बड़े आनंद में भर करके आया, झटपट दौड़ करके आया, फल मधु पुष्प आदि ले करके बड़े प्रेम से अर्पित किया, और दंडवत उनके सामने लौट गया। रामचंद्र ने झट गुह को उठाया, गुहमुत्थाप्य तंतूर्णम राघव परिशस्वजे। रामचंद्र ने ये नहीं देखा कि ये कौन है, वो तो बस अपना प्रेम पहचानते हैं, अपने भक्त को पहचानते हैं। तूर्णम, झटपट रामचंद्र ने उसको उठाया और उठा करके अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया, और फिर कुशल मंगल उससे पूछा,
अब गुह ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया महाराज, मेरा ये निषाद जन्म पावन हो गया, क्योंकि आपके वक्षस्थल का हृदय का स्पर्श हमको प्राप्त हो गया। ये निषाद राज्य आपका ही है महाराज, मैं आपका किंकर हूँ, आपके अधीन रहकर मैं इस राज्य की सब व्यवस्था देखूंगा। आप हमारे नगर में चलें, हमारे घर को पावन करें, फल मूल ग्रहण करें, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए लाया हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मैं आपका दास हूँ। अब तो रामचंद्र भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो 14 बरस तक मैं गांव में या किसी के घर में नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे के द्वारा लाया हुआ फल मूल आदि जो हैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। राज्य तो सब मेरा है, परंतु तुम मेरे बड़े प्यारे सखा हो, तो उसी के द्वारा दूध मंगाया बड़ का और जटा का मुकुट बनाया, लक्ष्मण से बंधवाया, और उस दिन केवल जल पी करके सीता के साथ रामचंद्र वहां रहे। कुश की सज्जा चटाई बिछ गई और सीता के साथ उस पर शयन हुए, और लक्ष्मण के साथ गुह जो है उनका देखभाल करने लगे। और जैसे भगवान राम महल में अपने शयन करते थे, बड़े ऊंचे प्रासाद में, नगर प्रासादाग्रे, जैसे रामचंद्र भगवान शयन करते थे, इसी प्रकार उसकी जटाई पर उन्होंने शयन किया, जैसे जानकी के साथ बहुत अच्छे सुसंस्कृत पलंग पर शयन कर रहे हों। ततो विदूरे परिगृह्य चापम सबाण तूणीर धनुष सलक्ष्मणा ररक्ष रामम परितो विपश्यन गुहेन सार्धम ससरासनेन। थोड़ी दूर पर धनुष बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हो गए और चारों तरफ दृष्टि रखते हुए गुहराज के साथ पहरा देने लगे और सीताराम भगवान शयन करने लगे। अब बस नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतनिद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने ईश्वरत्वम् ग्रहण हरिहरा हंत बहने पुलिंगा। अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवत् जीव मेला। श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनः। ओम श्री सीतारामचंद्र भगवान सिंसपा वृक्ष के नीचे कुश के आसन पर शयन कर रहे और लक्ष्मण गुह थोड़ी दूर पर रहकर वहां की देखभाल कर रहे। गुह ने देखा रामचंद्र को धरती पर सोते तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने बड़े विनय से लक्ष्मण जी से कहा, देखो कुश की चटाई पर सीता के साथ राम सो रहे हैं। ये वही राम हैं जो सोने के पलंग पर बहुत कोमल सज्जा पर शयन करते हैं। कैकेयी ने
राम को बड़ा दुख दिया, विधाता ने ऐसी रचना कर दी। कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि का आश्रय लेकर पाप किया। ये सुन के लक्ष्मण ने कहा, सखे, रामचंद्र ने जिसको अपने हृदय से लगाया वो चाहे कोई भी हो, लक्ष्मण जी का सखा हो गया। लक्ष्मण ने कहा, सखे तुम मेरी बात सुनो। असल में मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहीं तक वो बात करता है। सच्चाई तक, असलियत तक सबकी नजर नहीं पहुंचती है। दृष्टि कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है? बोले धूम, गर्मी, धुआं, गर्मी, पानी, हवा आसमान में मिल जाती है, बादल बन जाता है, वर्षा हो जाती है। बोले यार, ये तो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि है, सर्वोपरि है। एक ने कहा, नहीं नहीं, देखो, इंद्र देवता हैं, मेघों के राजा हैं, उनकी प्रेरणा से दृष्टि होती है। ऐसे ऐसे करोड़ों इंद्र घूमते रहते हैं। अंतर्यामी परमेश्वर ही वृष्टि का हेतु है। तो वृष्टि का हेतु बादल है, ये यांत्रिक दृष्टि, और वृष्टि का हेतु इंद्रादि देवता हैं, ये दैविक, आधिदैविक दृष्टि, विश्वासपूर्ण दृष्टि, भाव दृष्टि। और सबका अंतर्यामी परमेश्वर ही वृष्टि का हेतु है। इसमें दृष्टि पूर्णता का स्पर्श कर रही है। लक्ष्मण ने कहा, मित्र तुम मेरी बात सुनो। कोई किसी के दुख का हेतु नहीं होता, न तो कोई किसी के सुख का ही हेतु होता है। मनुष्य का जैसा कर्म होता है, उस कर्म से जैसा मन बनता है, उस मन में ही सुख दुख की कल्पना होती है। सुख दुख बाहर नहीं होता। न डंडा मारने से सुख दुख होता है, न बिजली गिरने से सुख दुख होता है। अपने मन में सुख दुख की कल्पना बन जाती है। तो जिसके मन का मसाला जैसा होता है, कमजोर होता है तो जल्दी जल्दी सुख दुख बनता है, और मजबूत होता है तो जल्दी नहीं बनता है। तो ये कर्म से मन की ही स्थिति का निर्माण होता है। तो सुख और दुख का कोई दाता नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि लोका। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, दूसरा कोई देता है, ये कुबुद्धि है। और मैं करता हूं, ये अभिमान बिल्कुल व्यर्थ है। अपने कर्मों के सूत से ये सृष्टि बंधी हुई है। जैसे कोई चिड़िया सूत से बांध दी गई हो और वो फड़फड़ाए, कहीं जाने का रास्ता न मिले, तो फिर अपने बंधन स्थान पर ही आ करके बैठ जाती है। ऐसे मनी राम की दशा है। ये कहीं जा आ नहीं सकते। असल में मन न कहीं जाता है न आता है, ये मिथ्या प्रवाद ही है। अभी कलकत्ते की याद आ गई, तो हमारा मन, हमारा कलेजा छोड़ के कलकत्ते चला गया कि कलकत्ता अपनी जगह छोड़ के हमारे कलेजे में आ गया। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। एक कल्पना ही उत्पन्न हो गई। तो यहाँ कल्पना, कलकत्ता के दर्शन का जो स्वरूप है, वही सुख दुख के दर्शन का भी स्वरूप है। उसमें कोई मौलिकता नहीं है।
ये हमारे सुहृद हैं, ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं, ये उदासीन हैं, ये द्वेष्य हैं, ये मध्यस्थ हैं, ये बंधु बांधव हैं। असल में मनुष्य स्वयं कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसका मन बनता है और बने हुए मन में ही ये सब के सब मालूम पड़ते हैं। मनुष्य अपने कर्म से अपने मन को गढ़ लेता है और उसमें सामने आने वाली घटनाओं में सुख की और दुख की वृत्ति बनाता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जैसा आवे उसका सामना कर ले और स्वस्थ मन होकर निवास करे। न मे भोगागमे वांछा न मे भोग विवर्जने आगच्छत्वथमागच्छत्व भोग बसगो भवेत्। भोग मेरे पास आवे इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है, या आते हुए भोग को हम हटा दें इसकी भी कोई इच्छा नहीं है। वो आवे चाहे ना आवे, हम कोई भोग के पराधीन नहीं है। भोग आवे ना आवे तब हम सुखी दुखी हों, ना आवे आवे तब सुखी दुखी हों, तो ये दोनों बात बिल्कुल नहीं है। जिस स्थान में, जिस समय में, जिस हेतु से, जिस किसी के द्वारा जैसा भी शुभाशुभ कर्म किया जाता है वो सुख दुख का रूप धारण करके आता है और मन में आए हुए सुख दुख का ही उपभोग होता है। सो हर्ष विषाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुभ भी आता है जीवन में, अशुभ भी आता है जीवन में। विधाता ने जैसा विधान बनाया है उसको कोई लांघ नहीं सकता। सामने आके हमेशा सुख दुख खड़े हो जाते हैं और ये शरीर पुण्य और पाप दोनों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सुख दुख दोनों आते हैं। सुख के बाद दुख आता है। अच्छा, सुख के अंत में क्या होगा? सुख का जहां अंत होगा वहां दुख ही तो होगा ना। और दुख के अंत में क्या होगा? तो दुख के अंत में सुख ही तो आवेगा ना। और दोनों का अंत होगा कि नहीं होगा? क्या ये परमात्मा के समान अनंत हैं? सुख आवेगा जाएगा, दुख आवेगा जाएगा, यह भी न रहेगा। द्वयमेतद्धि जंतूनाम अलंघ्यम दिन रात्रिवत। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन ये आते ही रहते हैं जीवन में, ऐसे ये सुखाकार वृत्ति सुख नहीं आता है। ये निमित्त विमित्त तो सब झूठे होते हैं। अपना मन ही निमित्त में निमित्त की कल्पना कर लेता है। जब मन को रोना होता है तो कहता है ये हमको टेढ़ी आंख करके देख रहे हैं, और जब मन को हंसना होता है तो कहते हैं टेढ़ी आंख करके देखते हैं तो क्या, इनके भीतर हमसे बहुत प्रेम है। तो अपना मन ही दोस्त दुश्मन की कल्पना करता है। सुख मध्ये स्थितम दुखम, दुख मध्ये स्थितम सुखम, द्वय मन्योन्य संयुक्तम प्रोच्यते जल पंकवत। सुख के भीतर दुख का अस्तित्व है। जहां तुम किसी से सुख का अनुभव कर रहे हो, सुख दे रहा है, सुख दे रहा है, बस उसमें बाहर से तो सुख बन रहा है और भीतर से दुख इकट्ठा हो रहा है। और जिससे मालूम पड़ता है कि ये बड़ा दुख दे रहा है, उसके दुख से जो तुम्हारे अंदर सहिष्णुता तितिक्षा जो आती है वो सुख बनता है तुम्हारे अंदर। तो दुख में सुख है और सुख में दुख है। ये दोनों एक साथ मिले जुले ही रहते हैं। जैसे पानी और कीचड़, ये दोनों एक में मिले रहते हैं। जहाँ कीचड़ है वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ कीचड़ है। इसी प्रकार सुख दुख दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए जो समझदार मनुष्य है उसका कर्तव्य ये है कि चाहे अपने मन का हो चाहे अपने मन के विरुद्ध हो, दोनों में धैर्य के साथ रहे।
असल में दुखी ज्यादा करके वही लोग होते हैं और क्रोध भी उन्हीं को आता है जो समझते हैं कि हमारे ही मन के अनुसार होना चाहिए, न हमारे सिवाय दूसरे का मन है, न ईश्वर का मन है, न राजा का मन है, न समाज का मन है। जब होए तब हमारे मन के मुताबिक ही होए, अनुकूल ही होए। जब उन लोगों के मन के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि समाज अलग है, शासन अलग है, ईश्वर अलग है, दूसरे का मन अलग है, जब उनके मन के अनुसार नहीं होता तब हाथ पांव पीटते हैं, क्रोध करते हैं दूसरों के ऊपर। क्रोधी माने मनोमुखी। गुरुमुखी आदमी को क्रोध नहीं आ सकता हो, क्रोध आवेगा तो मनोमुखी आदमी को ही क्रोध आवेगा। तस्मात् धैर्येण विद्वांसः इष्टानिष्टोपपत्तिषु न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वं मायेति भावनात्। इसलिए विद्वान पुरुष का धैर्य बना रहता है, चाहे मन के अनुकूल हो चाहे मन के प्रतिकूल हो। अनुकूल होने पर हर्ष नहीं है, प्रतिकूल होने पर मोह नहीं है। वो जानते हैं कि ये तो माया का खेल है, यह भी न रहेगा। जैसे जादू के खेल में कोई चीज दिखी, करे गई और दिखी और गई। आज तक दुनिया में क्या रहा है? कौन दोस्त हमेशा साथ रहा है और कौन दुश्मन हमेशा आके सताता रहा है? बल्कि इतनी जल्दी बदल जाते हैं कि दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। ये सृष्टि करवट बदलती रहती है, न कभी चुपचाप सोती है, न कभी एक तरह खड़ी रहती है। तो सर्वम मायेति, सब माया है, ये निश्चय कर लेना। इस तरह गुह और लक्ष्मण दोनों आपस में विमलम भाषतो हो नभः विमलम बभूव, दोनों आपस में विमल भाषण कर रहे थे, निर्मल, और आकाश भी निर्मल हो गया। रामचंद्र भगवान उठे और उन्होंने जल का स्पर्श किया, हाथ पांव धोया, आचमन किया और प्रातः काल समाहित होकर के बैठ गए और अपने स्वरूप का चिंतन करके उन्होंने गुह से कहा कि तुम नाव ले आओ। अब राम का वचन सुन करके वो स्वयं ले आया, स्वयं एव दृढ़ाम नावम आनिनायो सुलक्षणाम। बड़ी सुंदर नाव जो उसके पास थी, वो नाव अपने सेवकों से नहीं बुलवाया हो, स्वयं लेके आया। स्वयं लेके आया। जैसे किसी बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं ना, और वो स्वयं मोटर चलाने लगते हैं, ड्राइवर को कह देते हैं कि जा तू पीछे आ जाना, कब पीछे बैठ जा। कैसे महाराज वो मल्लाह ने अपने सेवकों को नहीं भेजा, वो तो राजा था, स्वयं नाव चलाने लग गया। और आके नाव लेकर के जब खड़ा हुआ तो बोला, स्वामिन ये आप इस नौका पर सीता लक्ष्मण के साथ आरूढ़ होएं, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ इसको एकाग्र मन से चलाता हूँ। सो श्री रामचंद्र जी महाराज उस बड़ी सुंदर नौका पर बैठे। कैसे बैठे? का गुहस्य हस्तावालंब्य, गुहस्य दोनों हाथ सामने कर दिया गुह ने, और उस हाथ को पकड़ के उसका सहारा ले करके चढ़े। हम लोग बचपन में जाते थे नाव पर चढ़ने के लिए अपने गांव के पास, तो पहले कीचड़ होता था, तब तो मल्लाह दोनों हाथ से पकड़ के उठा लेते थे, वो अपनी छाती से लगा के उठा लेते थे और ले जाके नाव पर बैठाते थे। और यदि कीचड़ न हो तो हाथ का सहारा देके चढ़ जाइए महाराज, नाव पर चढ़ा देते थे। पहले आके मालिक मोटर में बैठ जाए हैं, और फिर पुकारा जाए ड्राइवर कहाँ है, भोंपू बजाया जाए, है ना। तो इसको हम गरीब का ड्राइवर बोलते हैं। और धनी लोगों का जो ड्राइवर होता है वो पहले से मोटर स्टार्ट करके खड़ा रहता है। तो गंगा मध्ये गताम गंगाम प्रार्थयामास जानकी। जब नाव गंगा के बीच में गई तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः रामेण सहिता हम त्वाम लक्ष्मणेन च पूजये।
बोले माँ गंगे तुम्हें नमस्कार है, जब हम 14 बरस का वनवास पूरा करके लौटेंगे तो राम और लक्ष्मण के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। ये पूजा की मनौती जानकी जी ने मानी। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में बहुत विस्तार है, यहाँ बस केवल एक ही श्लोक है, क्योंकि इसमें अभीष्ट आध्यात्मिक उपदेश है, इसमें चरित्र का विस्तार अभीष्ट नहीं है। दूसरे किनारे पर जाकर के दोनों उतरे। गुह ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे अनुमति दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो निषाद का ये वचन सुन करके राम ने कहा कि मैं 14 बरस तक दंडक में रह करके फिर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा और तुमको ले करके अयोध्या चलूंगा। आयास्याम युदितम सत्यम नासत्यम राम वासितम। राम के मुंह से जो एक बार बात निकल गई वो झूठी नहीं हो सकती। तो उसको अपने हृदय से लगाया, आश्वासन दिया, उसको लौटा दिया और वो बड़े कष्ट से लौट गया। इसके बाद वैदेही और लक्ष्मण के साथ भरद्वाज के आश्रम में गए। रामचंद्र बाहर जाके खड़े हो गए। एकाएक आश्रम में प्रवेश नहीं किया हो, कही नहीं कि बाबा जी का आश्रम है ना, चाहे जब चाहे जैसे घुस जाएं। शहर में तो बड़े लोग टेलीफोन करके जाते हैं। महात्मा जी के आश्रम में जाना तो कैसे जाएं का उसका भी शिष्टाचार है। बाहर जाके खड़े हो गए और एक ब्रह्मचारी से उन्होंने कहा कि जाके तुम निवेदन करो कि बगीचे के बाहर, उद्यान के बाहर राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं, उन आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो ये बात भरद्वाज जी को मालूम पड़ी, तुरंत वो अपने आश्रम में से निकल पड़े और नारायण उनकी रामचंद्र की प्रार्थना सुनते ही कि वो बाहर खड़े हैं, एकाएक भरद्वाज जी खड़े हुए और कहिए साक्षात भगवान हमारे घर में आए, अर्घ्य पाद्य लेकर के राम के समीप गए और राम का दर्शन किया और राम लक्ष्मण सीता का पूजन किया। बोले महाराज हमारी पर्णशाला में पधारो, आपके चरणों की धूल से हमारी ये कुटिया पवित्र हो जाए। अब ले आए कुटिया में सीता जी के साथ और बारंबार भक्ति से उनकी पूजा करें और उत्तम आतिथ्य उन्होंने किया।